हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम बाइनरी सर्च के कंटिन्यूएशन में सेकंड वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक है। सो आज हम पिछली वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था कि लाइक कैसे बाइनरी सर्च और उसका ओरिजिन हमने पूरा एक्सप्लेन किया था कि लाइक व्हाट इज बाइनरी सर्च एंड व्हाई बाइनरी कीवर्ड इन बाइनरी सर्च एंड एवरीथिंग वी एक्सप्लेन इन द लास्ट वीडियो। ओके। सो टुडे आई विल एक्सप्लेन कोड स्ट्रक्चर, राइट। कोड कैसे लिखना है, कोड स्ट्रक्चर structures, code structure. Second thing is uh, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी देखने वाले हैं, कैसे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करेंगे वो देखेंगे। ठीक है। और थर्ड थिंग इज सॉल्व, हम सॉल्व करने वाले हैं सॉल्व प्रॉब्लम प्रॉब्लम ऑन बी एस बाइनरी सर्च ऑन लीड कोड। ओके। लीड कोड पे ये तीन चीज़ें हम सॉल्व प्रॉब्लम। ओके। So we are going to solve on BS on लीड कोड। ठीक है। तो तीन चीज़ें हम करने वाले हैं। तो पहले कोड स्ट्रक्चर देखेंगे कि व्हाट इज बाइनरी ओके बाइनरी सर्च एंड देन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड देन प्रॉब्लम ऑन लीड कोड। ओके। सो लेट मी चेंज द नेम। ओके। लेट मी कॉल इट BS बाइनरी सर्च से, और यहाँ पे मेन मेथड से कॉल कर रहा हूँ, तो जस्ट टू रन द मेथड। ओके। ओके नाउ सो बाइनरी सर्च। ओके, सो लेट मी एक्सप्लेन। सो मैंने बताया था कि लाइक पहला पॉइंट जो है, गोल्डन रूल क्या है कि बाइनरी सर्च इज ऑलवेज अप्लाइड ऑन दी सॉर्टेड एरे। सॉर्टेड एरे, सॉर्टेड डेटा। ओके। जरूरी नहीं है कि वो एरे ही हो, कोई भी चीज़ हो, किसी भी कोई भी चीज़ हो जो सॉर्टेड ऑर्डर में हो। ओके। कोई किसी भी डेटा स्ट्रक्चर में डेटा स्टोर है, बट अगर वो सॉर्टेड है तो यू कैन अप्लाई द बाइनरी सर्च एल्गोरिथम, राइट। तो फर्स्ट कंडीशन हियर, लाइक गोल्डन रूल क्या था हमारा, गोल्डन रूल अगेन आई एम राइटिंग। ओके। सो फॉर BS डेटा, मैं यहाँ पे एरे नहीं लिख रहा हूँ, डेटा लिख रहा हूँ, राइट। बिकॉज ये एल्गोरिथम कहीं भी अप्लाई की जा सकती है, राइट, नॉट ओनली ऑन दी एरे, राइट। सो फॉर BS मीन बाइनरी सर्च। ओके। फॉर BS डेटा मस्ट बी सॉर्टेड। ओके। अगर सॉर्टेड नहीं है डेटा तो you can sort it and then apply binary search, but for a binary search data must be sorted। प्री रिक्वेस्ट क्या है, डेटा मस्ट बी sorted। अगर sorted नहीं तो आप sort करके भी binary search लगा सकते हो, राइट। सो दिस इज द थिंग्स। तो हमारा पहला स्टेप्स क्या होता है कि सपोज हमें ना एक एरे मिल रहा है, पहले एक स्ट्रक्चर समझ लेते हैं, राइट। हमें हमें मिल रहा है एक एरे। ओके। हम एक जेनेरिक बाइनरी सर्च मेथड लिखने जा रहे हैं, तो हमें सपोज एक एरे मिल रहा है, इंट एरे मिल रहा है, राइट। एंड वी आर ऑल्सो गेटिंग की वैल्यू, जो हमें सर्च करना वो चीज़ मिल रही है हमें, राइट। दो चीज़ें मिल रही हैं इनपुट में, हमें मिल रही है एरे। ओके। एरे में मुझे ये की सर्च करना है, राइट। इंस्टेड ऑफ की लेट मी राइट दी सर्च वैल्यू। ठीक है। सर्च वैल्यू सही रहेगा, राइट। लेट मी गिव दी वैल्यू। ओके, सर्च वैल्यू, ये सर्च वैल्यू है और ये हमारा सर्चिंग एरिया, सर्चिंग सर्चिंग एरिया। ओके। दिस इज सर्चिंग एरिया एंड दिस इज सर्च वैल्यू। ठीक है। नेमिंग मस्ट बी क्लियर, राइट। सो हम यहाँ से कॉल कर रहे हैं, मेन मेथड से कॉल कर रहे हैं। ठीक है। तो हमें यहाँ पे एक एरे बनाना होगा, राइट। सो अभी के लिए मैं स्टैटिक एरे बना रहा हूँ, राइट। तो यहाँ पे हम कुछ भी वैल्यू दे सकते हैं, बट वो सॉर्टेड होना चाहिए, बिकॉज बाइनरी सर्च के लिए हमें सॉर्टेड वैल्यू चाहिए। एनीथिंग यू कैन गिव। ओके। 70, 40, 30, okay, etc. Any value you can give. Okay. um and search value can also pass. So let me write the search value। मैं डायरेक्टली यहाँ पे भी लिख सकता था, बट इट्स सम ऑफ द गाइस आर फ्रेशर्स, so उनको बेसिक से बताना पड़ता है। तो सर्च वैल्यू, राइट, हमें सर्च करना है, सपोज हमें सर्च करना है 30। ओके। लेट सपोज 30 सर्च करना है, तो यहाँ पे हम पास कर देंगे। ठीक है। तो हम यहाँ पे एरे पास करें एंड देन सर्च वैल्यू। ठीक है। सर्च वैल्यू, मैंने ये दो चीज़ें पास कर दी और ये चीज़ यहाँ पे गेट हो रही होगी। ठीक है। अब हमारा फर्स्ट रूल क्या होता है कि हमें सर्चिंग एरिया का पॉइंटर बनाने होते हैं, राइट।
तो हमारे पास जो एरे है, एरे एरे में हम एलिमेंट कैसे गेट करते हैं, इंडेक्सेस के थ्रू, राइट। तो वी हैव टू फाइंड द इंडेक्सेस, इंडेक्स फर्स्ट। ओके, तो इंडेक्स हमें मतलब पूरा सर्चिंग एरिया मिल गया, राइट। एरे इज माय सर्चिंग एरिया, तो उसका लेफ्ट और राइट निकालना पड़ेगा, पॉइंटर लेफ्ट और राइट। ओके, फॉर एरे पॉइंट ऑफ व्यू हमें लेफ्ट और राइट इंडेक्सेस निकालने पड़ते हैं, राइट। तो मैं लिखने जा रहा हूँ लेफ्ट, लेफ्ट मेरा क्या होगा, जीरो, जीरो से ही एरे स्टार्ट होता है तो जीरो होगा। इंट राइट क्या हो सकता है मेरा, राइट मोस्ट इंडेक्स क्या होगा उसका, जो मेरा सर्चिंग एरिया है, सर्चिंग एरिया उसका लेंथ, लेंथ -1, बिकॉज इंडेक्स क्या होता है, लेंथ से एक कम होता है, राइट। अगर मैंने एक साइज का एरे बनाया तो जीरो इंडेक्स होगा, अगर मैंने दो साइज का एरे बनाया है तो जीरो और वन, ठीक है, तो एक कम वैल्यू होती है, राइट। सो दिस इज माई लेफ्ट एंड राइट। तो अब एरिया डिफाइंड हो गया कि जीरो से लेके लाइक वॉट एवर वैल्यू इट इज। सो लेट मी कैलकुलेट द वैल्यू। ओके, व्हाट इज द एरिया। सो एक दो तीन चार पाँच छः, राइट, सिक्स है। तो यहाँ पे सिक्स है तो फाइव आएगा, एक कम, राइट। मेरा अभी क्या है, फाइव, ठीक है, और ये जीरो है। अभी के लिए फाइव है, राइट। इस टेस्ट केस के लिए फाइव है, हम कुछ भी वैल्यू पास कर सकते हैं, राइट। अब मुझे क्या करना है कि नो वी हैव टू कैलकुलेट मिड, राइट। तो अब ये मैं क्या करने वाला हूँ, मिड कैलकुलेट करने वाला हूँ। आपको मतलब कई लोगों को लग रहा होगा कि डायरेक्टली मिड फॉर लूप लगाया नहीं, अभी देखेंगे, उस पॉइंट पे पहुंचेंगे, ठीक है, अभी फॉर लूप लगाएंगे। तो पहले मैं मिड निकाल लेता हूँ, मिड इक्वल टू, मिड कैसे निकालूंगा, लेफ्ट मैंने बताया था लास्ट वीडियो में कि लेफ्ट प्लस राइट डिवाइडेड बाई टू, ऐसे निकाल सकते हो, ठीक है, ऐसे निकाल सकते हो। बट क्या होता है कि सपोज मेरा जो राइट है वो इंटीजर की मैक्सिमम वैल्यू होल्ड कर रहा है। अगर मैंने उसमें कुछ भी ऐड कर दिया तो आपको पता ना, ये सर्कुलर होता है इसका, जो हम रेंज निकालते हैं इंटीजर रेंज, वो सर्कुलर होता है। अगर राइट राइट जो है, अगर ये मेरा आ गया सपोज, 4 बाइट हम स्टोर करते हैं, राइट, 8 4 जा 32, 2 रेज टू द पावर 32, अगर 32, राइट। अगर ये वैल्यू मैंने स्टोर कर दी इसके अंदर, और इस राइट में मैक्सिमम इंटीजर वैल्यू है ये, ओके। अगर मैंने इसमें कुछ भी ऐड किया समथिंग, तो ये इंटीजर ओवरफ्लो हो जाएगा, मतलब ये गलत वैल्यू देने स्टार्ट कर देगा, राइट। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि ये ना लिख के, ये इंटरव्यू क्वेश्चन है एक्चुअली। सो लेफ्ट प्लस राइट ना लिख के हम क्या लिखते हैं, मतलब इंटरव्यूअर पूछते हैं कि ये वैल्यू है सपोज, तो ये इंडेक्स गलत वैल्यू देगा, राइट। तो हमें क्या करना है, हमें जो भी वैल्यू है लाइक लेफ्ट और राइट, उसका मीन निकालना है एंड देन लेफ्ट ऐड कर देना है, ठीक है। तो मतलब लेफ्ट, यहाँ तक तो मैं ऑलरेडी पहुंचा हुआ हूँ। अब जहाँ तक मतलब जो वैल्यू बची है राइट, वो मेरे को मिड निकालना है। तो कैसे निकालोगे, राइट माइनस लेफ्ट, ओके, डिवाइडेड बाई टू। मतलब समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ मैं ना यहाँ से ना एक एरे कॉपी कर लेता हूँ, ये वाली पास कर, राइट, फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस, ओके। तो ये मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया, बट ये हम वहाँ से पास कर रहे हैं मैनुअल एड्रेस, ठीक है। तो सपोज मेरे पास ना ये वाला सर्चिंग एरिया है, राइट। अब इसका मीडिया क्या है, 40 वाला होगा, राइट। अगर मेरा मान लो कि इंडेक्स जो है, मैं क्या समझाने का ट्राई कर रहा हूँ, लेट मी, ठीक है, यहाँ पे 1 हो गया, ठीक है, 2 हो गया, देन 3 हो गया, एंड देन 4 हो गया, एंड देन 5 हो गया, ठीक है। अब मैं थोड़ा ना गैप कर देता हूँ यहाँ पे, सो दैट उसके करस्पॉन्डिंग इंडेक्सेस हों, तो इट्स बेटर। इसको भी थोड़ा ऐसा कर सकते हैं, तो दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेट मी अरेंज द इंडाइसेस, ओके। तो ये इसके नीचे आ गया, राइट। यहाँ पे, ठीक है, अब इंडाइसेस है, राइट। अब क्या होगा कि सपोज मेरे पास सर्चिंग एरिया सिर्फ इतना बचा, राइट। तो 3 + 5, 3 3 + 5 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा, 4। अब 4 ये वाला इंडेक्स चाहिए मुझे, और ये आ भी रहा है, किस वाले फॉर्मूले से, इस वाले फॉर्मूले से। बट अब ये वाले फॉर्मूले से कैसे आएगा, ओके। तो सपोज मेरा लेफ्ट कितना था अभी, अभी इस वाले सर्चिंग एरिया के लिए मेरा लेफ्ट कितना है, 3। तो 3 तक तो मैं पहुंच ही गया हूँ, 3 तक पहुंच गया हूँ, बस मुझे इसका मिड निकालना है। तो मैं क्या करूँगा, 5 - 3, 5 - 3 इज 2, 2/2 इज 1, 1 आ गया।
वन किसका आया, इसका मिड एरिया आया, बट देखो ये मेरा क्या मिड इंडेक्स वन है, नहीं है, तो मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा वो ये 4 लाने के लिए, मुझे ये लेफ्ट वाली वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी 3। तो मैंने क्या करा, 3 पे तो मैं ऑलरेडी हूँ, जो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है वो मेरा 3 है इस सर्चिंग एरिया के लिए। ये सर्चिंग एरिया टोटल ये बार बार हमेशा आधा आधा होता जाएगा, राइट, ये बाइनरी सर्च है, राइट। मैं लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि ये ना आधा डिस्कार्ड होता जाता है सर्चिंग एरिया, राइट। तो अभी मान लो फिलहाल के लिए मान लो कि मेरे पास ये सर्चिंग एरिया है, ठीक है, ये सर्चिंग एरिया है, तो इसके हिसाब से मेरा मिड कितना आया, मिड कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए, राइट। बट इस वाले फॉर्मूले से, इस वाले सिर्फ इतने से तो नहीं आएगा, हमें लेफ्ट तो ऐड करना पड़ेगा ना, बिकॉज हम लेफ्ट ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, लेफ्ट 4। अब 4 से मिड निकालो, ये ऐसा समझो 4 तक लेफ्ट तक पहुंच गया हूँ मैं, लेफ्ट से आगे का मिड निकालो, तो लेफ्ट से आगे का मिड ये दे देगा मुझे, और उसमें हम लेफ्ट ऐड कर देंगे, तो मुझे क्या मिल जाएगा, टोटल मिड मिल जाएगा जो एरे का होगा, राइट। इसको मैथमेटिकली ड्रॉ करना, बिकॉज इट्स अ वेरी बेसिक मैथमेटिक्स, ओके, आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन मच, ठीक है। तो ये बहुत ही बेसिक मैथमेटिक्स है, आप इसको